ओम श्री गणेशाय नमः। आद्य मंगलवार दिवस है 15/11/2022। आज आपको हम बतला रहे हैं मानव के शरीर के 7 चक्र में से एक चक्र है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र का रहस्य क्या है? मानव के शरीर में जन्म से ही 7 चक्र हैं। मणिपुर चक्र यह नाभि के पीछे रहता है। यह चक्र के देवी देवता भगवान विष्णु और मां धन लक्ष्मी हैं। मणिपुर चक्र में अनेक बहुमूल्य मणियों हैं, जैसे आत्मविश्वास, आनंद, आत्म भरोसा, ज्ञान, बुद्धि, सही निर्णय लेने की योग्यता, जन्म कुंडली दोष, पितृदोष, जड़ से निवारण, अपार सुख, शांति, धन, हर क्षेत्र में जय विजय तथा आने वाले समय में कोई भी घटना होने का चांसेस अगर हो तो पूर्वाभास पूर्व से ही आपको मालूम चल जाएगा। संतान दोष हो, संतान दोष निवारण होगा, विवाह दोष हो, विवाह दोष निवारण होगा। उसके साथ कार्य दोष जन्म जन्मांतर के लिए जड़ से निवारण होगा और जन्म जन्मांतर तक आप अपार सुख, शांति, धन धान्य से भरपूर रहेंगे। मणिपुर चक्र खराब होने से अचानक पेट दर्द, गैस्ट्रिक, मधुमेह, रक्तचाप में उतार चढ़ाव, आलस्य, थकान, चिड़चिड़ापन, काम में मन न लगना, दुश्चिंता, व्यापार में नुकसान, नौकरी से परेशान, अकारण भय के जैसे अनेक समस्या तथा विवाह, जन्म, संतान जन्म समस्या, बच्चे पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे। यह सब खेल है मणिपुर चक्र का। मणिपुर चक्र को शक्तिशाली बनाने के लिए सर्वप्रथम घर, कारखाना हो कारखाना, कार्यालय, दुकान में नर्मदेश्वर शिवलिंग, नंदी, गरुड़ देवाय, तांबा का नागसर्प, रुद्राक्षमाला और एक त्रिशूल स्थापना करना है। नर्मदेश्वर शिवलिंग यह अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित है। यहां हम जो भी कोई शब्द बोलेंगे 12 ज्योतिर्लिंग तक पहुंचेगा और इसका पूजन 2 साल का बच्चा बच्ची भी कर दे, पुत्र पुत्री, इतना यह आसान है नर्मदेश्वर शिवलिंग का। ये देखिए गरुड़ देवा, तांबा का नागसर्प, त्रिशूल, रुद्राक्षमाला, नर्मदेश्वर शिवलिंग हमने कहा है। नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापना करके आप इनके समूह हर रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। हर रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अगर विष्णु सहस्त्र नाम पाठ अगर आपको ना आता हो तो आप ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः कीजिएगा। नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन बहुत आसान है। यहां जैसे आप यह जलाधारी अशोक सुंदरी देवी को थोड़ा कर्पूर चारों तरफ लेपन कर दीजिएगा, सरसों चारों तरफ लेपन कर दीजिएगा, विभूति चारों तरफ लेपन कर दीजिएगा और अष्टगंधा लेपन कर दीजिएगा और बेलपत्र और धूप घास तो देंगे ही देंगे और एक आलू रख दीजिएगा और एक नींबू। या आलू 15-20 दिन में बदल लीजिएगा, नींबू 15-20 दिन में बदल लीजिएगा। बाकी कुछ आप चढ़ाए चना चढ़ा और रुद्राक्ष माला पहन लीजिएगा। तो इससे आपका मणिपुर चक्र जो असंतुलित है, माने डिस्टर्ब है, खिसक गया है, वह अपने सही जगह पे आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम भी 108 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। कम से कम 108 दिन। मणिपुर चक्र, रुद्राक्षमाला, आप नर्मदेश्वर शिवलिंग, नर्मदा नदी से उत्पत्ति, आप वहां से मंगवा सकते हैं। दिल्ली में रहने वाले दिल्ली से मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन से मत मंगवाइएगा, वहां बहुत ही ज्यादा पैसा लेते हैं और सिस्टम से सामग्री नहीं भेजते। या आपको अगर कहीं सुविधा ना हो तो मेरे से चैटिंग कीजिएगा। मेरा नाम है मित्तल सुनील, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। मेरे शरीर में भी 7 चक्र, 6 चक्र मेरे जागृत हो चुके हैं 30 साल में से।
और मेरे गुरु हैं रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवा, अर्थात नर्मदेश्वर शिवलिंग देवा है। आपने आज तक अगर गुरु दीक्षा नहीं लिया है तो गलती से भी किसी इंसान से गुरु दीक्षा मत लीजिएगा। आप डायरेक्ट नर्मदेश्वर शिवलिंग को गुरु आप बनाइएगा। इसके अलावा विश्व के किसी भी गांव शहर में भगवान विष्णु देव का, गरुड़ देव का मूर्ति निर्माण होता हो या मंदिर निर्माण होता हो तो वहां आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी पैसा भिजवा दीजिएगा, या विष्णु महायज्ञ होता हो तो अपने परिवार का नाम शामिल करवा के कुछ भी पैसा भिजवा दीजिएगा। आपके क्षेत्र में महालक्ष्मी देवी का मंदिर होगा, महालक्ष्मी देवी मंदिर में महालक्ष्मी देवी को शुक्रवार के दिन 27 नींबू से बने एक माला बनाइएगा और उस माला में कुछ बेलपत्र भी गूंथ दीजिएगा। माला में जो धागा दीजिएगा आप ये रक्षा सूत्र नाल का धागा से बनाइएगा और एक तांबा का नाग सेट, और 1 किलो 30 ग्राम से ज्यादा चावल, धान जो राइस मिल में कुटाई होता है वह मिला के आप महालक्ष्मी देवी के मंदिर में अब दे दीजिएगा। देखिए आपके और देवी देवता के माध्यम यही है, श्री कर्पूर, बेलपत्र और दुबघास। आप बोल दीजिएगा मेरा गोत्र ये है, मेरा नाम ये है, मेरे परिवार का सबका नाम ये है, और मणिपुर चक्र के ऊपर आप शुभ आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा और चढ़ा दीजिएगा, बस उतना ही है। और 2 रुपए का एक सिक्का देखिए, उससे ज्यादा कोई खेल नहीं है। और जो नींबू का माला देंगे, नींबू चढ़ाएंगे, वहां थोड़ा सरसों तेल जरूर लगा दीजिएगा। सरसों तेल, नींबू में बहुत ही खेल है। जैसे आप कोई भी गाड़ी लाते हैं ना तो चक्के में नींबू देते हैं, उसका कारण आप बाकी सब गूगल में सर्च कर लीजिएगा। अभी आपको जाप करना है। जाप सर्वप्रथम आप जाप कीजिएगा, ओम सरस्वती देवीभ्यो नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम सरस्वती देवीभ्यो नमः, ओम विष्णु देवाय नमः। चलते फिरते घूमते इसे भी संपुट लगाना है। संपुट कौन सा मंत्र आप लगाएंगे? आपको कोई भी मंत्र आता हो, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ओम एख्याय कुबेराय श्रवणाय धनधानाधिपति धनधान्य समृद्धि में दे दापे ओम। या बगलामुखी का आता हो, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां भाषमुखं पदमे स्तंभे जीवाम किल बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। या ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनान् मृत्युमुख्यम् अमृतात्। या दुर्गे स्मृता हरसि वितिम शेष जंतो स्वास्थ्य स्मृता मतिमति वैश्वाम ददासी दारिद्र्य दुख भयारिणी कातोदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चिता। या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इसे संपुट कहते हैं। इसके बाद फिर आप बोलिएगा ओम सरस्वती देवीभ्यो नमः, भगवान विष्णु देवाय नमः, फिर संपुट लगाइएगा। मान लो यह सब आपको नहीं आता हो तो आप ओम सरस्वती देवीभ्यो नमः, ओम सरस्वती देवीभ्यो नमः, ओम सरस्वती देवीभ्यो नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः चलते फिरते घूमते कीजिएगा। देखिए आलू जो चढ़ाया जाता है यह सरस्वती देवी के लिए, तो पूजन बहुत आसान है। नंबर 2, आप जब तक अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग का स्थापना नहीं करेंगे, अब किसी भी देवी देवता का पूजन पाठ भजन कीर्तन कीजिए, आपको 1% भी फल प्राप्त नहीं होगा। यह स्पष्ट शिव पुराण और लिंग पुराण में लिखा गया है। नंबर 2 बतला रहा हूं। आज जैसे मंगलवार का दिन है, मैं अभी जा रहा हूं, यह हमारे क्षेत्र, मैं भुवनेश्वर में रहता हूं, अभी मेरा जन्मभूमि है केसिंगा। यह 2 परिवार के लिए मैं भेंट लेके जा रहा हूं। देखिए आपको कई शास्त्रियों ने कहा है कि देवी देवता तो भाव के भूखे हैं, श्रद्धा और विश्वास ये सब झूठ बोलते हैं। ये शास्त्री लोग, कोई भी देवी देवता भाव के भूखे नहीं है, इन्हें सिस्टम चाहिए, भक्ति भाव प्रेम बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे शरीर में 1% भी भक्ति नहीं है, 30 साल से मैं रास्ते में हूं। भक्ति श्रद्धा 1% नहीं है। मैं तो देवी देवताओं के सामने बोल रहा हूं। देखिए नर्मदेश्वर शिवलिंग के सामने बोल रहा हूं, यहां रोज मेरा अनुष्ठान चल रहा है। देवी देवताओं को सिस्टम चाहिए। यह शिवलिंग के जलाधारी में मैं चढ़ाने जा रहा हूं 2 परिवार के लिए। एक मित्तल परिवार है हमारा, जो कि केसिंगा, भवानीपटना, भुवनेश्वर और बेंगलोर में रहते, सॉरी
बरगढ़ में है, मैं रहता हूँ भुवनेश्वर में, मित्तल परिवार, और एक है सीमी शेटला परिवार जो कि भुवनेश्वर में और बेंगलोर में रहते हैं। उन दो परिवार के लिए हर रोज मेरा अनुष्ठान चलता है। मैंने जीवन में कभी पूजन नहीं किया। आप अगर पूजन करते हो तो आप ये मान लीजिएगा आप गुड्डो गुड्डियों का खेल खेल रहे हैं, आप भी पूजन नहीं कर रहे हैं। पूजन को कहा गया है वेद शास्त्र में गुड्डा गुड्डी का, जो हम बचपन में खेलते थे ना, एक गुड्डा बनाते थे, गुड्डी बनाते थे, तो उससे कभी भी फल प्राप्त होने वाला नहीं है। जीवन आपका बीत जाएगा। विवाह करवाते थे, मुझे याद है हम लोग जब छोटे थे। तो अभी देखिए मैं शिवालय जा रहा हूं, दो परिवार के लिए हमने 18 नींबू रख दिया, एक आलू रख दिया, अपराजिता का पुष्प रख दिया, एक 2 तांबा नाग सर्प, और जगह जगह पे हमने श्री कर्पूर दे दिया, एक रुद्राक्ष मोती दे दिया। ये देखिए सिस्टम। उसके बाद देखिए सामग्री, यह हमने दिया हरी मूंग, घर को हरा भरा रखने के लिए। अक्षत दिया है लक्ष्मी प्राप्तार्थे। कनक दिया है गेहूं, सूर्य देव को, ग्रह को मजबूत करने के लिए, और सूर्य जिसका मजबूत होता है सभी ग्रह अपने आप मजबूत होते रहते हैं। उसके बाद दिया है देखिए ये धान दिया हुआ है, धन और धान्य दिया हुआ है। ये दिया काला तिल, पितृ प्रसन्नता और राहु ग्रह कंट्रोल के लिए। उसके बाद दिया है जो पितृ प्रसन्नता और ग्रह मजबूत के लिए। उसके बाद दिया है मेन इंपॉर्टेंस पीली सरसों, यह सामग्री। उसके बाद देखिए हमने ध्रुवा दल दिया है। उसके बाद हमारे ये दो परिवार के नाम से आज भेंट चढ़ाना है शिव जी को। शिव जी को जो प्रिय है श्री कर्पूर, विभूति और अष्टगंधा, इसका हम रेपर खोल के चढ़ाएंगे, नहीं तो वहां के जो पुजारी लोग जो है रीसेल कर देंगे। हमें मालूम है, इनके नस नस को हम जानते हैं, रीसेल कर देंगे। यह सामग्री का रहस्य क्या है? आप 1.25 करोड़ लीटर दूध शिवलिंग में चढ़ाएंगे, जो फल आपको प्राप्त होगा वह फल आपको इतने सामग्री से प्राप्त हो जाएगा। आप हर रोज मंदिर भले ही मत जाइए, महीना में 1 दिन जाइए, लेकिन सामग्री सब सिस्टम के साथ लेके जाइए। सुहाग का सामग्री लेके जाइए, सिंदूर, साबुन, तेल, और सब में कर्पूर जो है, मैंने तो यहां गोटा रख दिया, उसको भी चूरा करूंगा और चूरा करके शिवालय। तो ये सामग्री दीजिए, एक डब्बी में भर के ले जाइए, क्योंकि कोई भी मंदिर में विभूति और अष्टगंध नहीं है। आप शिव के भक्त हैं। आपको बतलाना चाहता हूं, किसी भी मंदिर में वहां के पुजारियों को कमेटी द्वारा विभूति और अष्टगंधा नहीं दिया गया। मेरे शहर के जो शिवालय हैं, जो कि बहुत ही दैविक शक्ति है, आज से 70 साल पुराना शिवालय, वहां भी महिलाएं सैकड़ों के संख्या में जाती हैं, लेकिन महिलाएं भी जो है भस्म, विभूति और अष्टगंधा न तो लेके जाती हैं और न देती हैं। और मेरे शहर का अगर ये हाल है शिव मंदिर का, तो आपके शहर का भी वही हाल होगा। तो शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय है श्री कर्पूर, विभूति, अष्टगंधा। श्री कर्पूर का अर्थ सिर्फ जलाना नहीं है, लेपन कर देना पूरे शिवलिंग को। और यह सब सामग्री मिला लीजिएगा, और शिवलिंग के जो जलाधारी में जो अशोक सुंदरी देवी बैठी हुई हैं, उसे चढ़ा दीजिएगा। ऐसा लीजिएगा, बोल दीजिएगा हमारा ये है, तभी मनोकामना पूर्ण होगा। सबसे ज्यादा प्रिय है नींबू और सरसों तेल। और एक चीज बतलाना चाहता हूं, स्पष्ट बोल रहा हूं, आप कोई भी शिवालय में जाए, आप अगर उपस्थित हैं तो आपके हाथों से ही जल आप चढ़ाइएगा। आप अगर उपस्थित हैं, अगर वहां का शास्त्री बोल रहा है कि हम जल चढ़ाएंगे, तो उनको या तो मना कीजिएगा या उनको 20-30 रुपया दीजिएगा और बोलिएगा हम चढ़ाएंगे। फिर भी अगर वो ना माने, जल चढ़ाने के लिए मना करें या नींबू सरसों तेल चढ़ाने के लिए मना करें, तो आप बोलिएगा ठीक है शास्त्री जी, और हम कल से नहीं आएंगे और हम हमारे घर में ही नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन करेंगे। देखिए, नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन यह 12 ज्योतिर्लिंग तक तुरंत पहुंचता है, क्योंकि नर्मदा नदी को वरदान है शिव जी से कि नर्मदा का हर एक कंकड़ शिव शंकर है। तो ये तो हमने बतला दिया आपको मणिपुर चक्र का। बाकी आप गूगल में सर्च कीजिए, आपको जिस दिन 7 चक्र का ज्ञान प्राप्त हो गया,
तो आपको स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। स्वर्ग का दरवाजा जो द्वार जो है, यह जो नर्मदेश्वर शिवलिंग का जो अशोक सुंदरी देवी है, या आपके क्षेत्र के जो अशोक सुंदरी देवी है, उसी द्वार से स्वर्ग का द्वार खुलता है। और घर में गरुड़ पक्षी जरूर रखिए, गरुड़ पक्षी रखेंगे तभी भगवान विष्णु और लक्ष्मी आपके घर में आएंगे। तो ये जो मेरा प्रवचन है, ये वेद शास्त्र सम्मत प्रवचन है। नंबर 2 बता देना चाहता हूं, आप शिव के भक्त हैं या नहीं भी हैं, आपको, आपके पास धन है, धन को बर्बाद मत कीजिए। आप एक साथ कम से कम भी 25-30 नर्मदेश्वर शिवलिंग और नंदी मंगा लीजिए, 25-30, और उसे एक दिन आप अपने घर में रख लीजिए। जो नर्मदेश्वर शिवलिंग आप पूजन करते हैं, एक दिन भी आपने पूजन किया, उसके चारों तरफ टॉचिंग कर दीजिएगा और ऐसा बेलपत्र श्री कर्पूर गुरु दल लीजिएगा और बोलेगा, शिव बाबा हमारे परिवार के सदस्य ये हैं और इनके तरफ से हम 30 शिवलिंग का नंदी के साथ नर्मदेश्वर शिवलिंग दान दे रहे हैं या गिफ्ट कर रहे हैं, बोलकर 30 परिवार को गिफ्ट कर दीजिएगा। तो इससे क्या लाभ होगा मैं आपको बतला रहा हूं। आपने तो बोल के जो है छोड़ दिया है अशोक सुंदरी जलाधारी, वह 30 व्यक्ति हर रोज पूजन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग 2 मिनट का पूजन होता है, 2 मिनट में सफिशिएंट है। वह 30 व्यक्ति जो पूजन करेंगे, उसका 1% सकारात्मक ऊर्जा आप वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहें आपको मिलता रहेगा अपने आप, क्योंकि आपने 30 घरों में शिवालय जो स्थापना किया, उन्हें 99% फल प्राप्त होगा, आपको 1% मिलेगा। नंबर 2, आप शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी लेडीज औरत लड़कियां हैं, आप नर्मदेश्वर शिवलिंग मंगवा लीजिए एक साथ 20-30, और उसको आप नो प्रॉफिट नो लॉस में आप सेल कीजिए, नो प्रॉफिट नो लॉस। आपके माध्यम से जितना शिवलिंग विक्रय होगा उतना आपको फल प्राप्त होगा, क्योंकि लेडीजों का जैसे महिला मंडल संगठन है, एक साथ आप 100 मंगा लीजिए और अपने महिला मंडल मीटिंग बैठक करके 100 को दे दीजिए, तो 100 परिवार का तो मंगल होगा ही होगा। जिसने मंगवाया है अपने पैसा लगा के, उसको तो अपरंपार जन्म जन्मांतर तक उनका घर हरा भरा सदा सुहागन और अपार लक्ष्मी का धन प्राप्त होगा। तो दोनों रास्ता मैंने बतला दिया आपको। रुद्राक्ष माला भी आपको बिल्कुल होलसेल रेट में मिल जाएगा, और दुकानदारों से मेरा निवेदन है जो पूजन सामग्री सेल करते हैं, आप होलसेल में मंगवाइए। नर्मदेश्वर शिवलिंग 33 कोटि देवी देवता के कंट्रोलर हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग में बैठी जलाधारी अशोक सुंदरी देवी। आप मंदिर जाते हैं, मैं देखता हूं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता, सीधा जाके यह शिवलिंग के ऊपर सब कुछ चढ़ा देते हैं। बरसों बरसों जाओगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा। अब जलाधारी में चढ़ाइए जो भी कुछ चढ़ाना है, कर्पूर वगैरह लेपन जलाधारी में कीजिए, उसके बाद घुमा कर चढ़ाइए मां पार्वती देवी को, उसके बाद शिवलिंग में, और ज्यादा से ज्यादा तंबा नाग में आप श्री कर्पूर लेपन कीजिएगा, भस्म विभूति, ये तंबा नाग सब, क्योंकि आपका पूजन का सभी ऊर्जा जो है ये तंबा नाग से ही सकारात्मक ऊर्जा नंदी में प्रवेश करेगा। जाते समय आप नंदी के कान में कुछ बोलते हैं, लेकिन आते समय अपना मस्तक और नंदी का मस्तक को 3 बार घिसाई नहीं करते, ऊर्जा आप छोड़ के आते हैं। ये वेद शास्त्री वगैरह कुछ नहीं बतलाते क्या आप लोगों को। और पितृ के नाम से आप किसी को भी कुछ दान मत दीजिए। पितृ के नाम से दान देना है अशोक सुंदरी शिवालय में दीजिए, जलाधारी में जो अशोक सुंदरी देवी है, या आप अपने पितृ देवता को अगर लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उन्हें अगर मानते हैं, तो पितृ देवता के नाम से यह जो नर्मदेश्वर शिवलिंग हमने बतलाया नंदी के साथ 30 दान दे दीजिए, गरीबों तक दे दीजिए, रिश्तेदारों को भेज दीजिए। पितृ आपके प्रसन्न हो जाएंगे और पितरों का रक्षक महाकाल रुद्र रूप काशी विश्वनाथ देव बन जाएंगे।
आप शिवलिंग खोजबीन कीजिए, मिले तो ठीक है, नहीं तो मेरे से चैटिंग कीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, भिजवा दूंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस में। यह वीडियो को आप अगर एक व्यक्ति तक अगर भेजते हैं या भेजती हैं, अगर उनके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग का वास हो गया तो आपके माध्यम से ही हुआ है, क्योंकि आपने यह वीडियो को एक व्यक्ति तक भेजा है, तो उसका भी 1% जब जब वह पूजन करेंगे आपको मिलता रहेगा। चेन सिस्टम है देवी देवताओं का, और ये भक्ति, श्रद्धा, प्रेम भाव के भूखे हैं देवी देवता, ये सब शास्त्री लोग सब झूठ बोल रहे हैं। ये शास्त्रियों के कारण ही आज आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा है। शास्त्रियों के कारण ही गांव देहातों के मंदिर आज स्मशान भूमि हो चुका है। न वहां शिवालय में कर्पूर लेपन होता है, न भस्म विभूति, न अष्टगंधा, क्योंकि यह शास्त्री लोगों ने शिवालय का भी जो हक है उसको भी इन्होंने हजम कर डाला है। ये भाव भक्ति श्रद्धा कोई जरूरत नहीं है। भाव भक्ति श्रद्धा मेरे शरीर में एक सुत भी नहीं है। 30 साल से मैं ये रास्ते पे चल रहा हूं, और न ये शास्त्रों के हाथ में किसी को स्वर्ग भेज दें। ये तो स्वर्ग के नाम से लुटेरे हैं, डाकू हैं। ये बोलते हैं पितरों के नाम से मैं भोजन करवाओ, पितरों को मिलेगा, पितरों के नाम से मैं दान दो, पितरों को मिलेगा, पितृ स्वर्ग जाएंगे। ये डाकू हैं, ये डकैतों को भी मेरा वीडियो भिजवा दीजिएगा। मैंने शास्त्री कहा है, शास्त्री कोई भी बन सकता है। मैं वैश्य का पुत्र हूं, मैं भी शास्त्री हूं, कोई भी बन सकता है। रिजर्वेशन नहीं है, कोई वेद शास्त्र किसी के पिता का पैतृक संपत्ति नहीं है। निर्भीक रहिए महिला, आपको डराया गया धर्म के नाम से। धर्म कभी नहीं डरा था। आपके घर में संकट है, समस्या है, समस्या से जूझ रहे हैं, आप ये नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापना कीजिए और महाकालिका देवी के मंदिर में जाइए। महाकालिका देवी के मंदिर में कोई भी महिला, लड़की, पुत्र जाता तो माँ काली उनको अपने गले में लगा लेते हैं और तुरंत आशीर्वाद देते हैं। अब 10-12 बार जाकर देखिए महाकालिका देवी के मंदिर में। आपके शरीर का प्रथम चक्र की देवी है महाकालिका देवी है। निर्भीक जाइए, एक श्रीफल लेके जाइएगा। किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाइए, श्रीफल जरूर लेके जाइएगा। महाकालिका देवी के मंदिर में आप जाइए, श्रीफल लेके जाइए। ऐसा द्रुबादल, सिंदूर, सुहाग का सामग्री लेके महाकालिका देवी तुरंत आशीर्वाद देती है। इसलिए उस देवी का प्रचार नहीं हो रहा है। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ के प्रथम देवी है महाकालिका। 10 महाविद्या की प्रथम देवी है महाकालिका देवी। ओम क्रीम कालिका नमः, क्रीम कालिका नमः, क्रीम कालिका नमः। ओम ह्रीम बगलाम सर्वदिशं वाचम कंपदम स्तंभ जीवा किलय बुद्धि विनाश ह्रीम ओम स्वाहा। यह वीडियो को जन जन तक भेजिए। अभी मुझे मंदिर जाना है, शिवालय जाना है।